नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा आप सभी का अपने YouTube चैनल टीसी लर्नर्स में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों सबसे पहले दोस्तों जो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी के लिए अपडेट लेके आया हूं उसके बारे में आपसे यहां बता दूं कि इस वीडियो में मैं आपसे सीटेट से रिलेटेड कुछ जानकारी दोस्तों जिसके बारे में यहां पे मैं चर्चा करने वाला हूं कि आखिर जो सीटेट का परीक्षा हुआ दोस्तों, जिसका आपका आंसर की भी जारी कर दिया गया, उसके बाद आपका रिजल्ट जारी कर दिया गया, क्या फिर भी आपके कुछ नंबर्स जो हैं दोस्तों बढ़ने की उम्मीद है कि नहीं है। ठीक है, क्या फिर भी जिनका 1 या 2-3 नंबर से रुका है दोस्तों फिर भी पास हो जाएंगे, क्या इन सब के बारे में चर्चा करूंगा। और सेकंड बात यह है दोस्तों, इसमें क्या चर्चा करने वाला हूं आप सभी से, ये चर्चा करूंगा अगर आप सीटेट क्वालिफाई कर लिए हैं तो सीटेट के बाद दोस्तों क्या करने से आपको सरकारी मास्टर की जॉब मिलेगी दोस्तों, इसके बारे में चर्चा करूंगा। और इस बार पासिंग परसेंटेज दोस्तों क्यों इतना कम रहा, इतनी ज़्यादा मात्रा में बच्चे क्यों फेल हुए, इसके बारे में चर्चा करूंगा। और नेक्स्ट सीटेट आपका एग्जाम जो है वो जुलाई में होगा या दिसंबर में होगा दोस्तों, इसके बारे में भी इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करूंगा दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरे द्वारा डाले गए प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों आपको मिलता रहे। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिन भाई बहनों का 2 या 3 नंबर से दोस्तों रुक रहा है या 1 नंबर से रुक रहा है, उनको बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत है नहीं, क्योंकि दोस्तों पिछली बार मेरा पर्सनल अनुभव है कि पिछली बार दोस्तों ऐसा हुआ था कि रिजल्ट जारी होने के बाद, ठीक है, 2-3 दिन या कह सकते हैं कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर फिर से रिजल्ट दोबारा जारी किया गया था और उसमें सबका दोस्तों किसी का 1 नंबर किसी का 2 नंबर, इस तरीके से दोस्तों सबका नंबर लगभग बढ़ा ही था। ठीक है, और देखिए दोस्तों आपको भी दोस्तों थोड़ा धैर्य रखना है, क्योंकि फिर से आपका जो रिजल्ट एक बार जारी होता है सीबीएसई की तरफ से, क्योंकि सीबीएसई की तरफ से कोई न कोई गलती दोस्तों जरूर होती है। पिछली बार भी दोस्तों कई बार ऐसा हुआ था कि किसी का पेपर हार्ड था तो किसी का सरल था, कहीं पे दोस्तों नकल हुआ था। इस तरीके से दोस्तों उनकी जो कमियां दोस्तों, उस कमियों को दूर करने के लिए ऐसा उनके द्वारा पिछली बार भी किया गया था कि रिजल्ट में 1-2 नंबर फिर से बढ़ा के फिर से रिजल्ट जारी किया गया था। ऐसा दोस्तों फिर से इस बार भी होगा। ठीक है, तो इसमें घबराने की जरूरत है नहीं, क्योंकि पिछली बार भी नंबर बढ़ा था और इस बार भी नंबर जरूर बढ़ेगा। ठीक है, तो जिनका 1 या 2 नंबर से रुक रहा है दोस्तों वो बिल्कुल टेंशन न लें, क्योंकि पिछली बार भी नंबर बढ़ा था, क्योंकि पिछली बार भी पेपर ऑनलाइन मोड पे हुआ था। ठीक है, और ढेर सारा दोस्तों तभी किया गया था, विरोध किया गया था बच्चों के द्वारा कि पेपर किसी के शिफ्ट में पेपर बहुत हार्ड था तो किसी के शिफ्ट में पेपर बहुत सरल था। दोस्तों पिछली बार भी इनके द्वारा यही उपाय अपनाया गया था कि सबके रिजल्ट में दोस्तों 1 या 2 नंबर दोस्तों बढ़ा दिए गए थे। सबको लगा था कि नॉर्मलाइजेशन हो गया है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो बस उनके द्वारा अपनी जो कमियां दोस्तों उसके निदान के लिए या कह सकते हैं उसको दूर करने के लिए सबके रिजल्ट में दोस्तों 1 या 2 नंबर का संशोधन किया गया था। तो इस बार पक्का दोस्तों ऐसी उम्मीद है कि इस बार भी होगा। ठीक है, आप अपना रिजल्ट दोस्तों चेक करते रहिएगा, कभी भी आपको ये परिवर्तन देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, और सेकंड बात यह है दोस्तों कि क्यों इस बार इतनी ज़्यादा मात्रा में बच्चे फेल हुए हैं। ठीक है, तो रीज़न ये रहा दोस्तों कि इस बार सबसे कम पास परसेंटेज होने का कारण ये था कि इस बार दोस्तों सभी बच्चों को मौका दिया गया था। जो बच्चे, आपको बता दें कि जो अभी ज्वाइनिंग किए थे कि सिर्फ आप किसी भी कह सकते हैं कि शिक्षा का जो भी कोर्स है दोस्तों, चाहे आपका बीएड हो, बीटीसी हो या डीएलएड हो, इसके अलावा आप बीएड के अगर प्रथम सेमेस्टर में आप एडमिशन ले लिए हैं तो आप उस फॉर्म को भर सकते हैं। दोस्तों किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए तैयारी जरूरी होती है दोस्तों। अगर आप तैयारी किए नहीं रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। ठीक है, यहाँ कई बच्चे ऐसे हैं जो कि साल 2 साल लगे होते हैं दोस्तों, उनका नहीं निकल पाता है। तो जो बच्चे अभी नए नए आए दोस्तों, जिनका अभी सिर्फ एडमिशन हुआ था, उनकी कहाँ से तैयारी होगी दोस्तों। उनको तो यही था कि हम कैसे चेक कर लें कि इस बार पेपर कैसा होगा। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे ऐसी मात्रा में थे कि जिन्होंने सिर्फ ये चेक करने के लिए फॉर्म भरा था कि क्या हम क्वालिफाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे या कितने नंबर हम प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे बड़ा रीज़न यही था। और दोस्तों सेकंड रीज़न ये होता है कि सीटेट एग्जाम के लिए बच्चों के मन में एक ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हम तो भाई इसको पास ही कर लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ओवर कॉन्फिडेंस से कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो इस तैयारी करना पड़ता है दोस्तों। किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए समय देना पड़ता है और उसके लिए थोड़ा दोस्तों तैयारी जरूरी होती है। ठीक है, तो अब जिनका दोस्तों निकल गया है सीटेट एग्ज़ाम, जिनका क्वालिफाई हो गया है दोस्तों, उनके लिए मैं यही बताना चाहूँगा कि अगर आप सीटेट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिए हैं तो दोस्तों अब आगे आने वाले जो भी वैकेंसी हैं दोस्तों, चाहे आपका DSSB हो, सुपर टेट हो दोस्तों, आप इन सब के लिए अपनी तैयारी
में जुड़ जाइए, क्योंकि दोस्तों आपका जब भी सुपर टेट का दोस्तों या कह सकते हैं कि DSSB का नोटिफिकेशन आएगा तो लगभग 2 से 3 महीने में दोस्तों सारा प्रोसेस खत्म हो जाता है। जैसे आप अभी देखे होंगे कि KVS का एग्ज़ाम आया था, उसमें दोस्तों कह सकते हैं कि 2 से 3 मंथ में ही दोस्तों सारी प्रोसेस ही खत्म हो गई। कह सकते हैं कि उसका नोटिफिकेशन भी जारी हुआ और उसका दोस्तों एग्ज़ाम भी कंडक्ट हो गया। दोस्तों इंटरव्यू के लिए भी बच्चों का शॉर्ट लिस्ट भी जारी कर दिया गया। तो समझ लीजिए कि इसी तरीके से आपका सुपर टेट भी आएगा और दोस्तों इतने जल्दी से ही होगा एग्ज़ाम। तो अभी से आप अपनी तैयारी में जुट जाइए, ठीक है। जिनका सीटेट क्वालिफाई हो गया दोस्तों तो अपने आगे की तैयारी करें, और जिनका नहीं क्वालिफाई हुआ है मैं उनको कहूँगा दोस्तों फिर से एक नई रणनीति बना के अच्छे से आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें दोस्तों, ताकि सफलता आपको मिले। और दोस्तों रही ये बात कि नेक्स्ट सीटेट एग्जाम को लेकर दोस्तों चर्चा है कि बहुत ज़्यादा बच्चे परेशान हैं। जिनका दोस्तों क्वालिफाई हो गया है उनके लिए तो अच्छी बात है, वो सोच रहे हैं कि आगे क्या करेंगे, और जिनका क्वालिफाई नहीं हुआ है उनका यही सवाल है कि नेक्स्ट सीटेट एग्जाम कब होगा, जल्दी से हो जाता। देखिए दोस्तों, अगर आदमी क्वालिफाई नहीं करता है तो सोचता है कि कितनी जल्दी से फिर से दोबारा से एग्जाम हो जाए, हम उसको क्वालिफाई कर लें, ठीक है। और जो बच्चे पहली बार बैठने वाले हैं उनके लिए भी उत्सुकता बनी रहती है कि जल्द से जल्द आप एग्ज़ाम हो और हम उसमें शामिल हो। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पहले क्या होता था कि सीटेट एग्ज़ाम जो होता था ऑफलाइन मोड पे होता था, तो एक साल में 2 बार कंडक्ट हो जाता था, क्योंकि एक ही बार में सभी बच्चों का पेपर हो जाता था, ठीक है। एक ही बार में सारा रिजल्ट या आंसर की जारी कर दिया जाता था। लेकिन अब दोस्तों डिफरेंट हो गया है, जब से आपका ऑनलाइन मोड पे पेपर हो रहा है 2021 से, तो सारी चीज़ें बदल गई दोस्तों। अब क्या होता है, पेपर आपका 23 से 24 दिन या उससे ज़्यादा भी चलता है दोस्तों। और रही बात कि आपका पेपर बनाने में दोस्तों काफ़ी समय लगता है, क्योंकि हर शिफ्ट के लिए दोस्तों अलग अलग पेपर बनाना पड़ता है, सबको हर चीज़ को ध्यान में रखना पड़ता है दोस्तों। इस कारण से जब से ऑनलाइन पेपर मोड पे पेपर हुआ है तब से 2 बार पेपर कराना मुश्किल है। तो दोस्तों मैं आपको फिर बता देता हूं कि इस बार भी अभी तक तो आपका पेपर ऑनलाइन मोड पे ही होगा, तो दोस्तों इस बार भी आपका पेपर 2 बार करा पाना संभव नहीं है। तो वही मान के चलिए आपका पेपर जो है सीटेट का फिर से वही दिसंबर मंथ में कंडक्ट कराया जाएगा दोस्तों। उसके ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अभी आप सिर्फ मन लगा के दोस्तों तैयारी करिए, ताकि आपको दोस्तों आप कह सकते हैं कि आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें, ठीक है। और रही बात है कि दोस्तों जिनका 1 या 2 नंबर से रुका दोस्तों, उनको बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि पिछली बार भी 1 से 2 नंबर बढ़े थे दोस्तों, इस बार भी बढ़ने की पूरी उम्मीद है, ठीक है। तो इस बार भी धैर्य बना के रखें दोस्तों, आप अपना रिजल्ट चेक करते रहिए, कभी भी दोस्तों आपको चीज़ आपके रिजल्ट में देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। इसी तरीके से अन्य जानकारी के लिए दोस्तों आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मेरे द्वारा डाले गए प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों आपको मिलता रहे, ठीक है। धैर्य बनाइए दोस्तों और मन लगा कर दोस्तों तैयारी करते रहिए, ठीक है, तभी आपको सफलता मिलेगी।